नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है जिसने पूरे सराफा बाजार की धड़कनें तेज कर दी हैं। हालात ये हैं कि आम ग्राहक हो या बड़ा निवेशक, हर किसी की नजर अब बाजार की हर छोटी से छोटी हलचल पर टिकी हुई है। माहौल में एक अलग तरह की बेचैनी और उत्सुकता दोनों साथ साथ देखने को मिल रही है, क्योंकि हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि आखिर आगे की दिशा क्या होगी। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की तैयारी में हैं या घर में शादी विवाह, तिलक, मुंडन या किसी बड़े शुभ कार्य की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम हो जाती है। बाजार की मौजूदा रफ्तार ऐसी है कि सही समय पर लिया गया फैसला आपको जबरदस्त फायदा दिला सकता है, लेकिन थोड़ी सी भी जल्दबाजी सीधे बजट पर भारी पड़ सकती है। पिछले हफ्ते जिस तरह सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल और अचानक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला, उसने हर खरीदार को दुविधा में डाल दिया है कि क्या अभी खरीदारी कर ली जाए या फिर कुछ दिन और इंतजार करना बेहतर होगा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम पूरी तस्वीर साफ और विस्तार से रखने वाले हैं ताकि आपको यह समझने में कोई परेशानी न हो कि आज बाजार किस दिशा में खड़ा है, सोना और चांदी सस्ता हुआ है या और महंगा, और आखिर मौजूदा रेट क्या संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से बाजार का मिजाज बेहद दिलचस्प और कुछ हद तक चौंकाने वाला बना हुआ है। कभी कीमतें अचानक तेजी पकड़ लेती हैं और बाजार में उत्साह की लहर दौड़ जाती है, तो कभी हल्की गिरावट लोगों को थोड़ी राहत जरूर देती है, लेकिन स्थिरता अभी भी दूर नजर आ रही है। यही कारण है कि गहने बनवाने की सोच रहे परिवारों के मन में लगातार असमंजस बना हुआ है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर खरीदारी का सबसे सही समय कौन सा होगा, ताकि ज्यादा कीमत न चुकानी पड़े और बाद में पछताना भी न पड़े। इस उतार चढ़ाव के पीछे कई बड़े कारण काम कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलावों का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर पड़ रहा है। डॉलर की मजबूती या कमजोरी, वैश्विक आर्थिक हालात, बड़े निवेशकों की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी की चाल तय कर रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय हर छोटा संकेत भी बड़ी तेजी या गिरावट का कारण बन सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके घर में आने वाले महीनों में शादी विवाह जैसे बड़े आयोजन होने वाले हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि कब खरीदारी करना समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है, ताकि बजट भी संतुलित रहे और बाजार की मार से भी बचा जा सके। अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की, जिसका इंतजार हर दर्शक और खरीदार बेसब्री से कर रहा होता है। भारतीय सराफा बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार आज चांदी में मजबूती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 1 ग्राम चांदी का रेट 295 रुपए तक पहुंच गया है, जो हाल के स्तरों की तुलना में मजबूत स्थिति को दर्शाता है। 8 ग्राम चांदी की कीमत 2360 रुपए दर्ज की जा रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 2950 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका रेट 29,500 रुपए तक पहुंच चुका है और 1 किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपए के स्तर को छू चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में चांदी में करीब 8,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है,
जिसने बाजार में नई चर्चा और नई उम्मीद दोनों को जन्म दे दिया है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान चांदी के दाम ऊंचे दायरे में लगातार घूमते रहे हैं और उतार चढ़ाव का सिलसिला थमा नहीं है, जिससे खरीदारों के मन में अभी भी थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं या निवेश के तौर पर खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए मौजूदा समय अवसर और सतर्कता दोनों का संकेत दे रहा है। बाजार की चाल यह बताती है कि सही मौके पर की गई खरीदारी अच्छा लाभ दे सकती है, लेकिन इसके लिए धैर्य, सही जानकारी और रणनीति बेहद जरूरी है। समझदारी इसी में है कि पूरे बजट को एक साथ लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी की जाए और बाजार के रुझानों पर लगातार नजर रखी जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले एक महीने से जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उसने सोने और चांदी दोनों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट शुद्ध सोने के रेट में भी मजबूती का रुख देखा गया है और चांदी ने एक ही दिन में करीब 8,000 रुपए की छलांग लगाकर बाजार को हैरान कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तेजी आगे भी बरकरार रहेगी या फिर बाजार एक बार फिर करवट बदलकर नई दिशा पकड़ेगा। सराफा बाजार का हर दिन नई कहानी लेकर आ रहा है और समझदारी इसी में है कि फैसले भावनाओं में नहीं बल्कि ठोस जानकारी और सही समय को देख कर लिए जाएं। अगर मौजूदा वैश्विक माहौल को गहराई से समझने की कोशिश करें तो तस्वीर एक साथ रोमांचक भी है और दबाव से भरी हुई भी। अंतरराष्ट्रीय बाजार इस समय बेहद संवेदनशील स्थिति में खड़ा है, जहां हर छोटी खबर भी बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के बड़े फंड हाउस, हेज फंड और संस्थागत निवेशक इस समय बेहद संतुलित और सतर्क रणनीति अपनाए हुए हैं। पहले जहां केवल घरेलू मांग, त्योहारों का सीजन या शादी विवाह की खरीदारी कीमतों को प्रभावित करती थी, वहीं अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। आज डॉलर इंडेक्स की चाल, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का उतार चढ़ाव, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और भू राजनीतिक घटनाएं सोने और चांदी की दिशा तय कर रही हैं। बाजार यह संकेत जरूर दे रहा है कि अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन डर का स्तर पहले जैसा तीखा भी नहीं रहा। यही संतुलित तनाव दामों में लगातार ऊपर नीचे का खेल पैदा कर रहा है और हर दिन एक नई चाल देखने को मिल रही है, जिससे निवेशक भी पूरी तरह चौकन्ने बने हुए हैं। अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर नजर डालें तो यह फिलहाल बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर बनकर सामने आई है। जिनेवा में संभावित पीस फ्रेमवर्क को लेकर सामने आ रही खबरें और युद्ध समाप्ति की दिशा में सकारात्मक संकेत वैश्विक निवेशकों के लिए राहत की तरह देखे जा रहे हैं। जैसे ही तनाव कम होने की संभावना बनती है, निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों से थोड़ा हटकर जोखिम वाली परिसंपत्तियों की ओर शिफ्ट होने लगता है। सोना, जिसे संकट के समय सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, ऐसे दौर में हल्के दबाव में आ जाता है। यूक्रेन द्वारा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देने जैसी कूटनीतिक गतिविधियां भी बाजार की भावनाओं को प्रभावित करती हैं और ऐसी सुर्खियां मिनटों में माहौल बदल सकती है। यही कारण है कि शांति से जुड़ी सकारात्मक खबरें आते ही सोने में बिकवाली देखने को मिलती है, जबकि तनाव की एक नकारात्मक खबर अचानक तेज खरीदारी को जन्म दे देती है और कीमतें उछाल मारने लगती हैं। अब आगे की दिशा को लेकर बाजार विशेषज्ञों की राय बेहद अहम हो जाती है। केडिया कमोडिटी सहित कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का आकलन है कि फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है, यानी कीमतें किसी बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय तय रेंज के भीतर ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी का रुझान उभर आता है और दाम संभल जाते हैं। वहीं ऊपर की ओर कुछ ऐसे स्तर हैं जहां पहुंचते ही रफ्तार धीमी पड़ जाती है और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स गिरावट पर अपनी पुरानी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हैं, जिससे अचानक हल्की तेजी दिखाई देती है। लेकिन बड़ी और स्थायी तेजी के लिए किसी ठोस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की जरूरत होगी। जब तक कोई बड़ा ट्रिगर सामने नहीं आता, तब तक बाजार इसी दायरे में घूमता रह सकता है और हर हलचल के साथ निवेशकों की रणनीति भी बदलती रहेगी। चांदी की चाल भी लगभग इसी पैटर्न का अनुसरण करती दिखाई दे रही है, हालांकि इसमें उतार चढ़ाव की तीव्रता अक्सर सोने से ज्यादा रहती है। चांदी में जैसे ही गिरावट आती है, खरीदार तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि कई निवेशक इसे अवसर के रूप में देखते हैं। वहीं ऊपरी स्तरों पर पहुंचते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है और तेजी सीमित हो जाती है। चांदी की एक खास बात यह भी है कि इसमें निवेश मांग के साथ साथ औद्योगिक मांग का भी बड़ा योगदान होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेक्टर और अन्य औद्योगिक उपयोग
इसकी कीमतों को प्रभावित करते हैं। यही संतुलन इसे फिलहाल एक सीमित दायरे में बनाए हुए है। न तो बहुत बड़ी गिरावट स्थायी रूप ले पा रही है और न ही कोई लंबी स्थिर तेजी बन पा रही है। बाजार की दिशा मानो किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रही है। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर बड़े निवेशकों की नजरें टिकी हुई हैं, और वह है जापान में बढ़ती महंगाई। वहां महंगाई का दबाव बढ़ने से सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बन रहा है। दूसरी ओर दुनिया के कई हिस्सों में दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर केवल उसकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि करेंसी मार्केट, डॉलर इंडेक्स और अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों तक फैल सकता है। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि मजबूत डॉलर के चलते अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है। इसलिए जापान की मौद्रिक नीति आने वाले समय में गोल्ड ट्रेंड का एक अहम निर्धारक बन सकती है, और बाजार इसी संभावना को लेकर पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के संकेत यही बताते हैं कि सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना मजबूत नजर नहीं आ रही। वैश्विक शांति वार्ता, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर रणनीति और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े मिलकर बाजार को एक सीमित दायरे में थामे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा बाजार किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहा हो। जब तक कोई बड़ा ट्रिगर सामने नहीं आता, तब तक उतार चढ़ाव का यह सिलसिला जारी रह सकता है, और हर दिन नई हलचल के साथ निवेशकों की धड़कनें भी ऊपर नीचे होती रहेंगी। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता, कोई अचानक भू राजनीतिक तनाव नहीं भड़कता, कोई चौंकाने वाला आर्थिक आंकड़ा बाजार को झटका नहीं देता, और केंद्रीय बैंकों की ओर से कोई सख्त या अप्रत्याशित फैसला नहीं आता, तो संकेत यह भी दे रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस नरमी को किसी बड़े क्रैश की शुरुआत मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिलहाल मजबूत गिरावट के ठोस संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार इस समय पूरी तरह खबरों पर निर्भर हो चुका है, जहां छोटी सी सकारात्मक या नकारात्मक सुर्खी भी कीमतों को तेजी से ऊपर या नीचे धकेल देती है। जैसे ही हल्की गिरावट आती है, कई खरीदार इसे अवसर समझकर एंट्री कर जाते हैं, और जैसे ही तेज उछाल आता है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे दाम फिर संतुलन की ओर लौटते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर सोना और चांदी इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में है, और आने वाले दिनों में भी हर बड़ी खबर इनके भावों की दिशा तय करती नजर आएगी। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में करीब 2000 रुपए तक की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसे किसी बड़े और लंबे गिरावट वाले दौर की शुरुआत मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। बाजार का मौजूदा मूड साफ तौर पर इंतजार वाला दिखाई दे रहा है। हर निवेशक, हर ट्रेडर और हर बड़ा फंड किसी अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है जो साफ दिशा तय कर सके। यही वजह है कि बाजार में अभी निर्णायक ट्रेंड की बजाय उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे समय में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बेहद जरूरी हो जाती है। बिना स्पष्ट रणनीति के बाजार में उतरना जोखिम को आमंत्रण देने जैसा हो सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना, रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता देना और खास तौर पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सराफा बाजार में एक छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। आप भी अपनी राय जरूर रखें कि आपके हिसाब से सोने के दाम किस स्तर तक आने चाहिए ताकि आम परिवारों के लिए खरीदारी आसान हो सके। हकीकत यह है कि मौजूदा ऊंचे दामों ने सोना और चांदी को आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर जरूर कर दिया है, और यही चर्चा आजकल घर घर में सुनाई दे रही है। अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की, ताकि आपको पूरी तरह स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी मिल सके और आप अपने फैसले सोच समझकर ले सकें। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के भाव में मजबूती बनी हुई है। 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का रेट 11,880 रुपये दर्ज किया गया है, जो हाल के दिनों में ऊंचे स्तरों में गिना जा रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 95,040 रुपये तक पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,18,800 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत 11,88,000 रुपये तक पहुंच गई है। ये आंकड़े यह संकेत देते हैं कि ऊंचे स्तरों पर भी बाजार में मांग पूरी तरह ठंडी नहीं पड़ी है। निवेशकों और गहने बनवाने वालों की खरीदारी का रुझान कीमतों को सहारा दे रहा है, जिससे बड़ी गिरावट फिलहाल थमी हुई नजर आती है। अब बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की ओर, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी बात समझ लेना जरूरी है। जब भी आप बाजार में सोना या चांदी खरीदने जाएं,
तो कभी भी सिर्फ तेजी या गिरावट की खबर सुनकर जल्दबाजी में फैसला न लें। हमेशा अलग अलग दुकानों पर रेट की तुलना करें, मेकिंग चार्ज की जानकारी लें और सबसे महत्वपूर्ण हॉलमार्क की जांच जरूर करें। हॉलमार्क शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और यही आपके निवेश की असली सुरक्षा है। थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी आपको भविष्य में बड़े नुकसान से बचा सकती है। समझदारी भरी खरीदारी ही सुरक्षित निवेश की असली नींव होती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के रेट भी मजबूत स्तर पर बने हुए हैं। 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,520 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,16,160 रुपये तक पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने का रेट 1,45,200 रुपये के स्तर पर बताया जा रहा है और 100 ग्राम सोना 14,52,000 रुपये तक कारोबार कर रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में अच्छी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार के माहौल को फिर से गर्म कर दिया है और निवेशकों की दिलचस्पी को बढ़ाया है। हालांकि इसके बावजूद इस हफ्ते हल्की गिरावट की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा रहा है, जिससे खरीदारों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बाजार आने वाले दिनों में किस दिशा में अगला बड़ा कदम उठाता है, क्योंकि हर नई खबर के साथ सराफा बाजार की चाल भी बदलती नजर आ रही है। दोस्तों, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने और चांदी के दामों में जो तेज और बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसका असर भारतीय सराफा बाजार पर भी बेहद साफ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल ट्रेडिंग सेशन शुरू होते ही वहां बन रही हलचल का प्रभाव कुछ ही घंटों में हमारे घरेलू बाजार तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि इस हफ्ते खास तौर पर सोने की कीमतों पर नजर बनाए रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। वैश्विक अनिश्चितता, करेंसी मार्केट की चाल, बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और निवेशकों की रणनीति में लगातार बदलाव के कारण सोना और चांदी दोनों में तेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक तरफ बड़े निवेशक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जैसे ही कोई नई आर्थिक या राजनीतिक खबर सामने आती है, निवेशक तुरंत अपनी पोजीशन बदल देते हैं। नतीजा यह होता है कि भावों में लगातार हलचल बनी रहती है और बाजार स्थिर नहीं रह पाता। ऐसे माहौल में समझदारी यही है कि खबरों पर पैनी नजर रखी जाए, जल्दबाजी से बचा जाए और सही समय पर सोच समझकर निर्णय लिया जाए। अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की, जिसका इंतजार हर निवेशक और खरीदार बेसब्री से करता है। आज हम 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भावों पर विस्तार से नजर डालेंगे। ध्यान रहे कि यहां बताए जा रहे रेट होलसेल स्तर के हैं, इसलिए इसमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ना होगा। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 15,840 रुपए तक पहुंच गया है, जो हाल के सत्रों में मजबूत स्तर माना जा रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,26,720 रुपये दर्ज की जा रही है, जबकि 10 ग्राम सोने का रेट 1,58,400 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 15,84,000 रुपये तक पहुंच चुका है, जो यह संकेत देता है कि ऊंचे स्तरों पर भी मांग पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ी है। सबसे खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में 1,910 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। इतनी मजबूत बढ़त ने बाजार में फिर से चर्चा को तेज कर दिया है और निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। तेजी का यह दौर अचानक नहीं आता, इसके पीछे कई वैश्विक संकेत और फंड मूवमेंट काम करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी खरीदने का समय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में और तेजी की संभावना अभी भी बनी हुई है। कई जानकारों के अनुसार जनवरी 2026 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $1,500 के स्तर को पार कर सकती है। इसके पीछे डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में संभावित बदलाव, स्टॉक मार्केट की चाल, वैश्विक तनाव की स्थिति और केंद्रीय बैंकों की खरीद नीति जैसे कई बड़े कारण गिनाए जा रहे हैं। अगर ये परिस्थितियां इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि घरेलू बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपए के स्तर के आसपास पहुंच सकता है और चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 1,50,000 रुपए के करीब नजर आ सकता है। ऐसे में अगर आप सस्ता सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा उतार चढ़ाव के बीच सही मौके की तलाश करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। बाजार अवसर भी देता है और परीक्षा भी लेता है, इसलिए रणनीति और धैर्य दोनों रखना जरूरी है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी राय में आने वाले समय में सोने और चांदी के भाव किस दिशा में जाने चाहिए और आप किस स्तर पर खरीदारी करना पसंद करेंगे। आपकी राय न केवल आपको
बल्कि अन्य दर्शकों को भी सही दिशा में सोचने में मदद करती है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाजार की हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है ताकि आपको समय पर सटीक और भरोसेमंद अपडेट मिलते रहें और आपका अगला निवेश फैसला पूरी तरह जानकारी के आधार पर मजबूत बने।